तो भाई देखो, एक्चुअल में मुझे एक प्यारा सा एक किसी ने टेलीग्राम किया है, रिक्वेस्ट किया है कि लैपटॉप का वीडियो तो मैं प्रोवाइड अभी नहीं कर रहा हूँ, तो वो बाद में देखेंगे। पर हॉल सेंसर जो होता है हमारा लीड स्विच लैपटॉप का, तो वो हॉल सेंसर के बारे में छोटा सा एक वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया है, मुझे थोड़ा सा समझा देने का। क्योंकि उनका जो हॉल सेंसर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ, जो आज का हमारा सब्जेक्ट मतलब केस स्टडी मतलब क्लास होने वाला है, वो हॉल सेंसर के ऊपर है, लैपटॉप के हॉल सेंसर के ऊपर है। और ये काम कैसे करता है, पहले तो ये काम कैसे करता है, ये अगर ख़राब हो तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है, और ये कहाँ पर रहता है, और पाई टू पाई हम इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पर पहले ही बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, और जिनको सिर्फ सीखना है वही देखो, और जिनको पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हो। क्योंकि लैपटॉप लेके जो ज़्यादातर काम करते हो, मतलब एक्सपर्ट हो, उनको पता होता है हॉल सेंसर क्या है और इसकी वजह से क्या क्या होता है, मतलब डिटेल्स में सारा कुछ पता होता है। पर जो बिगिनर्स हो या फिर हॉल सेंसर के बारे में पता नहीं है, पर लैपटॉप का काम आप दिन ब दिन करते जा रहे हो, पर आपको हॉल सेंसर के बारे में नॉलेज नहीं है, पर आप जानते हो बस लैपटॉप का जो स्लीपिंग मोड जो होता है वो हॉल सेंसर में काम होता है, पर वो कैसे काम करता है, कहाँ पर रहता है, दिखने में कैसा है, वो ख़राब हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में हम जितना हो सके शॉर्ट हम बताएंगे। पर डिटेल्स में, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं डिस्कशन एनिमेशन करके दिखा नहीं सकता। और इसके अंदर जाना चाहते हो तो बहुत सारा चैनल है ऐसे दे के रखा है हॉल सेंसर के ऊपर वीडियो। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे हॉल सेंसर क्या है और ये कैसा दिखता है। तो हॉल सेंसर क्या है, नंबर वन पॉइंट हमारा, हॉल सेंसर जो होता है ये एक लैपटॉप में, जो ज़्यादातर हमारा सभी लैपटॉप में आते हैं ये हॉल सेंसर। तो ये जो हॉल सेंसर होता है ये एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मतलब मैग्नीफील्ड, मैग्नेटाइप फील्ड होता है, जो मैग्नेट होता है इसके अंदर। तो ये एक और ये दिखता कैसा है, दिखता कैसा है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हॉल सेंसर बेसिकली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये दिखता कैसा है वो मैं अगर आपको बताऊं तो, अगर आप इस बोर्ड में चले जाओ तो ये देखो, इस बोर्ड में क्लियर दिख रहा हो, यहाँ पर जो तीन कंपोनेंट आपको दिख रहा है, इनमें भी मॉसफेट और ट्रांजिस्टर लाइक ऐसा दिखता है हॉल सेंसर। पर साइज में ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, बिगेस्ट होता है साइज में, ठीक है। दिखने में आपको ज़्यादातर लैपटॉप में जो हॉल सेंसर आएगा ऐसा ही 3 लेग का आता है, पर दिखने में साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। और ये इसका जो 3 नंबर पिन ऑलवेज ग्राउंड होता है, मतलब ऊपर का जो पिन। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे जा रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो हॉल सेंसर जो होता है दिखने में ऐसा होता है, और ये एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेट के बेस पर काम करता है। तो ये ट्रांजिस्टर हम इसे नहीं कह सकते, और ये मॉसफेट भी नहीं है, पर ये एक जो लीड स्विच हमारा लैपटॉप में आता है, इसको हम लीड स्विच भी बोलते हैं। पर दिखने में ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट जैसा ही होता है, पर थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो नंबर 2 जो है हमारा पॉइंट, ये कहाँ पर रहता है, ठीक है। ये कहाँ पर रहता है, इसका काम क्या है। तो देखो, बेसिकली मैं एक छोटा सा लैपटॉप उठाता हूँ, ज़्यादा बड़ा लूँगा तो मेरा ये कैमरा पे नहीं आएगा। तो देखो, अभी मैंने छोटा सा एक लैपटॉप उठाया यहाँ पर। तो ये एक लैपटॉप है। ज़्यादातर आपको ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप का हॉल सेंसर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। नंबर वन, यहाँ पर जो लैपटॉप का पीसीबी होता है, आपका मदरबोर्ड, यूएसबी पोर्ट जो होता है, यूएसबी पोर्ट लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, तो यूएसबी पोर्ट के बीच में ही आपका हॉल सेंसर मिलेगा। नंबर टू, कुछ कुछ लैपटॉप में आपका यहाँ पर मिल जाएगा, टच पैड के पास जो मदरबोर्ड होता है, यहाँ पर यहाँ पर मिल सकता है। कुछ कुछ लैपटॉप में आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऊपर में लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड में, ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर होता है कुछ कुछ लैपटॉप में। और कुछ कुछ लैपटॉप में होता है कि इसका जो पावर बटन होता है, पावर बटन
ये जो पावर बटन कहाँ गया, सॉरी इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पावर बटन होता है वो या फिर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में जो पावर बटन होता है, पावर बटन का जो सर्किट होता है उसमें हॉल सेंसर हमारा रहता है, ठीक है। तो ये जो हॉल सेंसर है यहाँ पर रहता है। तो ये नंबर 3 हमारा जो पॉइंट है, ये अगर ख़राब हो, हॉल सेंसर अगर आपका लैपटॉप में ख़राब है तो आपका लैपटॉप में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, मतलब आ सकता है, ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि हॉल सेंसर के वजह से लैपटॉप में क्या क्या इशू आते हैं, तो आप लैपटॉप रिपेयर अगर करते हो तो छोटा एक प्रॉब्लम की वजह से फंस जाओगे और मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे, बेवजह रिटर्न करना पड़ेगा लैपटॉप को। तो हॉल सेंसर मतलब ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम आता है, तो मैं बेसिकली दिखा दूँ। फिर से एक बार लैपटॉप को मुझे लेना पड़ेगा, छोटा वाला लैपटॉप, सॉरी। देखो ऐसा ही होता है, छोटे जगह पे वीडियो बनाओ तो ऐसा ही होता है। तो देखो, हॉल सेंसर अगर ख़राब हुआ तो ये जो लैपटॉप है, अगर आप पावर बटन प्रेस कर रहे हो तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। दूसरी बात, पावर बटन प्रेस कर रहे हो, लैपटॉप ऑन हो गया पर डिस्प्ले में आपका कुछ भी मतलब नहीं आएगा और तुरंत ऑफ हो जाएगा। नंबर 3, लैपटॉप आपने ऑन कर दिया, डिस्प्ले जो है वो फ्लिकरिंग होगा, मतलब एक बार आएगा जाएगा, मतलब डिस्प्ले एक बार आएगा एक बार जाएगा, एक बार आएगा एक बार, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा जो मैंने प्रॉब्लम बोला, ऐसा प्रॉब्लम में ज़्यादातर लोग कहाँ फंस जाते हैं, वो डिस्प्ले चेंज करते हैं। एलवीडीएस जो केबल होता है, डिस्प्ले का जो कनेक्टर केबल होता है वो चेंज करते हैं, रैम चेंज करते हैं, बायस करके देखते हैं। जिनको पता नहीं है वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे ऐसे करने के बाद ये जो प्रॉब्लम होता है वो फाइनली फिक्स नहीं होता है, पर वो फिर रिटर्न कर देते हैं लैपटॉप को। तो हॉल सेंसर ख़राब होने से आपका ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। आपने डिस्प्ले चेंज करके भी, एलवीडीएस केबल चेंज करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो डिस्प्ले आएगा जाएगा। तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात तो हो गया। तो ऐसा 2-3 आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी पॉइंट पे आते हैं, ये अगर ख़राब हो जाए, हॉल सेंसर अगर ख़राब हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो प्रॉब्लम लैपटॉप में क्रिएट हो रहा है वो हॉल सेंसर के वजह से ही हो रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते हो। आपको अगर बोर्ड का वोल्टेज ही पता नहीं है कि आपको चेक करना है, स्टेप डाउन आईसी चेक करना है, 3-5 बन रहा है कि नहीं, एसी ओके है कि नहीं, सब कुछ अगर सही जा रहा है आपका बोर्ड में, तो फिर ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आपको हॉल सेंसर पे थोड़ा सा चेकिंग करना है, ठीक है। नंबर 4, हॉल सेंसर काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये अभी प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। बहुत सारा ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा जो एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है, पर उससे आप कुछ भी नहीं समझ पाए हो, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अगर आप लैपटॉप में मैं अगर नहीं दिखाऊंगा और आप अगर लैपटॉप में नहीं दिखे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे करता है और क्या है। प्रैक्टिकली अगर आपने देख लिया, किसी ने मतलब दिखा दिया आपको कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा होता है एनिमेशन करके, तो उससे आप काम नहीं सीख पाओगे। आपको प्रैक्टिकली देखना है लैपटॉप में कैसे काम कर रहा है। तो प्रैक्टिकली देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ और ये एक पेज खोल लिया मैंने। तो एक सेकंड वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि घुमाना पड़ेगा स्टैंड को। तो देखो मैंने जो बताया था, हॉल सेंसर जो कि लिड स्विच, वो दिखने में कैसा है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारा पावर मतलब पावर बटन, ये है पावर कनेक्टर, पावर स्विच। ये इसी लैपटॉप का है, लेनोवो G50। तो देखो, ये जो हॉल सेंसर अभी आप दिख रहे हो, इसे प्रॉपरली फॉलो करो। एक सेकेंड, ये ब्लर कहाँ हो रहा है, ये देखो। ये जो नॉर्मल हमारा मदरबोर्ड में मॉसफेट और ट्रांजिस्टर आता है, टीनी मॉसफेट ट्रांजिस्टर, उससे थोड़ा सा ये साइज में बड़ा है, बिगर से, ठीक है। तो यही देख के आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, और एक चीज़ जो इसको थोड़ा सा डाउन करना है, और ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड, ये कहाँ पर इसका लाइट है, फोकस,
ये फोकस में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो अभी देखो मल्टीमीटर पे ले लो, कंटिन्यूटी मोड पे आपको लेना है मल्टीमीटर को। और ये है हमारा हॉल सेंसर, सॉरी ये है हमारा हॉल सेंसर। तो हर बार अगर आपका हॉल सेंसर ये सर्किट में रहे तो ये जो नंबर 3 ऊपर में जो पिन है, इसका 1 नंबर पिन ये है, 2 नंबर पिन ये है, मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। तो नंबर 3 नंबर पिन जो है ऊपर में जो पिन है वो हर वक्त ग्राउंड के साथ बीप करेगा, ग्राउंड होगा, ठीक है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग पे जाते हैं और समझा देते हैं। तो ये देखो हॉल सेंसर जो हमारा होता है ये दो बहुत टाइप के होते हैं, पर लैपटॉप में जो हॉल सेंसर यूज़ होता है वो आपको ऐसी तरह मिलेगा ज़्यादातर लैपटॉप में, ठीक है। यहाँ पर हर वक्त मॉसफेट की तरह एक ऊपर में रहेगा और ये नंबर यहाँ पर 2 पिन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका 1 नंबर पिन, नंबर 1 पिन, और ये 2 नंबर पिन और ये 3 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन हर वक्त आपका इसका VCC होगा, मतलब 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट सॉरी। और 2 नंबर पिन इसका आउटपुट होगा, 2 नंबर पिन इसका आउटपुट होगा, ये भी 3.3 वोल्ट होगा, ठीक है। और ये जो 3 नंबर पिन है ये होगा ग्राउंड, ठीक है। तो 3 नंबर पिन हो जाएगा आपका ग्राउंड। तो देखो ये जो लैपटॉप का कॉन्सेप्ट आता है उसमें ज़्यादातर इस टाइप का हॉल सेंसर लगा हुआ होता है। वैसे तो हॉल सेंसर और भी बहुत तरह होते हैं, ये ऐसे हॉल सेंसर आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे मिल जाएगा। और आपको दिख रहा है ना कैमरा में, हाँ 1 2 3 4 ये इस तरह का एक हॉल सेंसर देखने को आपको मिलेगा, जो कि अलग पर्पस यूज़ किया जाता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री हॉल सेंसर बोलते हैं, क्योंकि ये एक यहाँ पर 1 नंबर पिन होगा, 1 नंबर पिन ये होगा VCC, 2 नंबर पिन में होगा आउटपुट, 3 नंबर पिन में होगा आउटपुट, 4 नंबर पिन इसका ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो 1 2 और 3 नंबर पिन इसका आउटपुट होता है, ये मतलब एक दूसरे का मतलब ओपिनियन है, ठीक है। तो मतलब कभी ये जो जब ये काम करेगा तो ये नहीं करेगा, जब ये करेगा तो ये नहीं करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है, जो कि मैग्नेट को मतलब इसके ऊपर अलग अलग तरह से मतलब डालने से ये काम करता है, जो कि आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है हॉल सेंसर के बारे में। तो देखो भाई बहुत सारा वीडियो है, पर टॉपिक हम लैपटॉप के लेके बैठे हैं, तो लैपटॉप के बारे में हम बात करते हैं। ये लैपटॉप में नहीं लगता है, ये भी लैपटॉप में नहीं आता है। तो ये अलग अलग सर्किट में अलग अलग मतलब कॉम्पोजिशन में यूज़ होता है। तो देखो लैपटॉप में 2 तरह का हॉल सेंसर आपको मिलेगा। पहली जो है, तो ये पेज छोटा हो गया या फिर क्या, पहले जो है लैपटॉप में जो आपको हॉल सेंसर मिलेगा ये ऐसा मिलेगा, ये तो ये VCC हो जाएगा 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन हो जाएगा आउटपुट OP, और 3 नंबर पिन आपका हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है। तो हॉल सेंसर अगर आपके लैपटॉप में ख़राब है तो क्या क्या हो सकता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो इनमें जो है 3.3 वोल्ट ऑलवेज रहेगा 1 नंबर पिन पे, और इसका 2 नंबर पिन पे भी 3.3 वोल्ट आएगा, 2 नंबर पिन पे भी 3.3 वोल्ट आएगा। पर ये 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, मतलब 1 नंबर पिन ऑलवेज वोल्टेज, 2 नंबर पिन मतलब आउटपुट वोल्टेज। 1 और 2 नंबर पिन में, 2 नंबर पिन में अगर आपका 3.3 वोल्ट मिसिंग हो जाता है, तो मैंने पिछले जो बताया लैपटॉप के आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम होगा। और ये मिसिंग होने से क्या होगा, ये जो 1 नंबर का 3.3 वोल्ट है, ये 2 नंबर में जो 3 आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली जाके ग्राउंड हो जाएगा नंबर 3 से। जब ये ग्राउंड हो जाता है तब जाके आपका हॉल सेंसर एक्टिव हो जाता है। ऑलवेज जो हमारा वोल्टेज में हॉल सेंसर रहता, मतलब मदरबोर्ड में हॉल सेंसर रहता है, ये मतलब इनएक्टिव रहता है। ये जो स्विच हमारा लीड स्विच रहता है, हम जो लीड को मतलब डाउन करते हैं, लैपटॉप का लीड को हम जब डाउन करते हैं तब ये यहाँ का वोल्टेज यहाँ पर ग्राउंड हो जाता है,
और ग्राउंड होने के बाद ये जो स्विच है हमारा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमारा जो स्लीप मोड है वो ऑन हो जाता है। इस स्विच का काम है स्लीप मोड पे लेके जाना, मतलब लैपटॉप को गहरी नींद में सुलाना। और ये मैग्नेट अगर आप हटा देंगे, तो मैं दिखाता हूँ मैग्नेट से कैसे काम होता है ये। तो मैग्नेट अगर देंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मिसिंग हो जाएगा, मतलब ये वोल्टेज यहाँ पर चला जाएगा। तो ये जो स्विच है हमारा लीड स्विच वो एक्टिव हो जाएगा। लीड स्विच एक्टिव मतलब हमारा लैपटॉप स्लीप मोड पे चले जाएंगे। उसके बाद अगर जितने भी आप पावर प्रेस करो, जो भी करो, आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। अगर ऑन हुआ तो भी डिस्प्ले आएगा जाएगा। मतलब 3-4 रीज़न हो सकता है इसका प्रॉब्लम, 3-4 से प्रॉब्लम आपका फेसिंग हो सकता है अगर लीड स्विच ये जो हॉल सेंसर अगर आपका ख़राब हुआ तो अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे ये कैसे काम करते हैं। उससे पहले और एक चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादातर लैपटॉप में आपको इस टाइप का हॉल सेंसर मिलेगा। तो इस टाइप का अगर हॉल सेंसर आपको मिलता है तो इसमें क्या है, हॉल सेंसर रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम है तो अगर आपने हॉल सेंसर को रिमूव कर दिया मदरबोर्ड से, अगर जो जहाँ पर भी इंसर्टेड है वो आपने अगर रिमूव कर दिया, तो आपको याद रखना है 1 नंबर और 2 नंबर पिन को आपको फेस टू फेस एक बाईपास कर देना है। अगर आपने फेस टू फेस बाईपास नहीं किया तो क्या होगा, ये जो 1 नंबर का मतलब VCC है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा 3 नंबर से, और ये ग्राउंड मीन्स ये हॉल सेंसर आपका एक्टिव हो जाएगा। ये हॉल सेंसर आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर हॉल सेंसर आपका मदरबोर्ड में एक्टिव हो जाता है तो आपको समझ लेना है कि आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा, या फिर ऑन होगा भी तो 2-3 मैंने रीज़न बताया, प्रॉब्लम बताया, वो प्रॉब्लम आपको फेसिंग होगा। तो आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट है कि नहीं नंबर 2 पिन पे ये चेक करना है। अगर ये मिसिंग होता है तो आपका हॉल सेंसर में प्रॉब्लम है, आप हॉल सेंसर को रिमूव कर दो या फिर रिप्लेस कर दो। अगर आपके पास नहीं है तो रिमूव करने के बाद 1 नंबर और 2 नंबर जो आमने सामने फेस टू फेस पिन है उसको एक बाईपास कर दो। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट में आता है हॉल सेंसर। और एक दूसरी कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके बताता हूँ, उतना डिटेल्स में बता नहीं पाऊँगा क्योंकि उतना डिटेल्स में बताने जाऊँगा तो स्कीमेटिक पे जाना पड़ेगा। तो और एक हॉल सेंसर आता है हमारा, जो कि अगर आप रिमूव कर दोगे तो ये बाईपास का जो मेथड है, अभी जो देखा बाईपास का मेथड है, वो करना नहीं पड़ेगा। तो वो है नंबर 2। नंबर 2 क्या है, ये है एक आयो, मान के चलो ये आयो। तो ये यहाँ से एक पिन आपका, यहाँ से एक बोल्ट, यहाँ से मैं एक वायर खींच लेता हूँ और ये जो एक लाइन देता हूँ, ये एक रजिस्टर पुल अप रजिस्टर होके आता है। और इसके नीचे से जो हमारा होगा, ये होगा हमारा हॉल सेंसर, इसके नीचे लगा हुआ होता है 1, 2 और ये है 3 नंबर पिन। ठीक है, ये है हमारा 3 नंबर पिन। तो देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर आप ये हॉल सेंसर, तो कैसे वोल्टेज आता है, देखो यहाँ से एक वोल्टेज आता है और ये 2 नंबर पिन है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट होता है। अगर आपने जो मैग्नेट डाला तो मैग्नेट डालने से क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो फिर प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैग्नेट डालते हैं तो ये वोल्टेज यहाँ पे आके ग्राउंड हो जाता है और ये आयो में सप्लाई डाल देता है और आपका लैपटॉप जो है हॉल सेंसर जो है ये स्विच एक्टिव हो जाता है और हमारा लैपटॉप स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो इस केस में अगर ये कंपोनेंट आपका ख़राब हो गया, मतलब हॉल सेंसर आपका ख़राब हो गया, लीड स्विच आपका ख़राब हो गया, तो आप ये लीड स्विच को रिमूव कर दो। आप लीड स्विच को रिमूव कर दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर पुल अप रजिस्टर से 3.3 वोल्ट इनपुट होता है, ये डायरेक्ट इस वोल्ट में आके आपका इस स्विच में आ जाएगा। तो ये मतलब डीएक्टिव हो जाएगा। इसको जब वोल्टेज मिलेगा ये डीएक्टिव होगा नंबर 2 पे, और जब वोल्टेज नहीं रहेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब स्लीप मोड पे चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट में लैपटॉप में हॉल सेंसर आता है, जिसको आप रिमूव करोगे तो भी चलेगा। और ये है नंबर 1। इस कॉन्सेप्ट पे अगर हॉल सेंसर आपका है तो ये अगर रिमूव करते हो तो आपको आमने सामने 1 और 2 नंबर पिन में एक बाईपास करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका लैपटॉप अगर हॉल सेंसर आपने रिमूव कर दिया और यहाँ पर जो ये जो मतलब पावर स्विच का कनेक्टर है, जो ये कनेक्टर अगर आपने पावर स्विच में इनपुट करने के बाद पावर दबा रहे हो तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो ये 2 बेसिक मैंने बताया
जो कि हॉल सेंसर में बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको समझना है कि कौन सा हॉल सेंसर हमारा बोर्ड पे लगा है, या फिर पुल अप दे के कोई वोल्टेज डाला है रजिस्टर डाल के, या फिर डायरेक्टली हॉल सेंसर को लगा है। ये जानने के लिए आपको एस्कीमेटिक जानना पड़ेगा। अगर आपको एस्कीमेटिक के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो हॉल सेंसर हटाने के बाद, मतलब मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आमने सामने एक बाईपास कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम आएंगे ऑन बोर्ड पे। तो अभी हम आ गए ऑन बोर्ड पे। तो देखो ये है जो मैंने बताया था, मेरे पास एक लेनोवो का G50 है। इसका मॉडल नंबर है ACLU MN A281, ठीक है, MN A281, ये मदरबोर्ड है। तो इसमें भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था जो अभी बाद में दिखाते हैं। तो ये देखो, ये हमारा जो इस बोर्ड का ही कनेक्टर है। तो हम ये जो कनेक्टर है इसमें हम पावर स्विच, पावर बटन है, इसका जो रिबन है हम लगा लेते हैं। और इसको दिखाने के लिए हमको एक सफ़ेद पेज लेना है, क्योंकि इसमें अच्छा समझोगे। और मैं जो है ये इसका जो प्लग इन कर देता हूँ लैपटॉप को, मतलब लैपटॉप में पावर दे दिया DC सप्लाई से। तो अभी देखो DC हम मल्टीमीटर 20 पे रखेंगे, और इसमें एक हॉल सेंसर है, और भी पास से ले जाके दिखाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है भाई, एक सेकेंड, ये ओपन हो जा, क्लोज हो जा, फिर से मैं डालता हूँ। तो देखो पहले तो मैंने बता दिया, इसका नंबर 3 जो पिन है ये घूम रहा है बार बार। नंबर 3 जो पिन है वो ग्राउंड है। ये जब भी ये दिखाने जा रहा हूँ तो ब्राइटनेस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो एडजस्ट कर लो। ये देखो, ये मैंने ग्राउंड यहाँ पर किया। तो नंबर 1 पिन पर देखो मल्टीमीटर को फॉलो करो। ये देखो यहाँ पर इसका 3 कितना वोल्टेज है, 3.3 इनपुट है इसका VCC, ठीक है। और आउटपुट में कितना वोल्टेज है, 3.3, मतलब सेम वोल्टेज है। मतलब अभी ये इनएक्टिव है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक आपका जो लैपटॉप है वो सही से चलेगा। मतलब ये अगर काम करे तो मतलब ये एक्टिव हो गया, तो इसका काम है बेसिकली लैपटॉप को स्लीप मोड में लाना है और स्लीप से वेकअप मोड पे लाना। तो ये एक्टिव हो गया तो स्लीप मोड आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर डीएक्टिव हुआ तो फिर वेकअप मोड पे आ जाएगा लैपटॉप। तो अभी ये डीएक्टिव है, तो डीएक्टिव को एक्टिव कैसे होगा ये अभी देखो। मैं वोल्टेज को थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये ग्राउंड में कर देता हूँ। कहाँ पे ग्राउंड करूँ, इतना दिखाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे कर लेता हूँ। तो देखो ये जो 1 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, ऑलवेज है। देखो 3.3 वोल्ट ऑलवेज है। और 2 नंबर पिन इसका आउटपुट है, 2 नंबर पिन इसका आउटपुट है। एक सेकेंड, ये देखो 2 नंबर पिन इसका आउटपुट है। तो अभी देखो हम जो मैग्नेट लैपटॉप में डालते हैं वो भी लास्ट में बता देते हैं कहाँ कहाँ होता है मैग्नेट और कैसे होता है, काम करता है। एक सेकेंड, तो ये देखो 2 नंबर पिन पे अभी लगा नहीं। एक सेकेंड, ये बहुत क्रिटिकल काम है वीडियो बनाना और दिखाना, क्योंकि कैमरामैन होता तो होता। ये देखो ये जो हमारा हॉल सेंसर है, अभी मैंने एक को ग्राउंड किया, और नंबर 2 का जो पिन है, आउटपुट का जो पिन है, और भी पास से दिख क्लियर ही नहीं हो रहा है। ये सफ़ेद रंग पे प्रॉब्लम करता है क्या होता है ये। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो अब देखो, अब थोड़ा सा ठीक है। तो अभी देखो नंबर 2 में जो 1 में जो है वो VCC है, ऑलवेज इनपुट रहेगा 3.3, और नंबर 2 पे जो है वो आउटपुट है। तो अभी देखो मल्टीमीटर पे फॉलो करो। ये है हमारा मैग्नेट, जो कि इसी मैग्नेट लैपटॉप पे रहता है। ये जो हिंज होता है लैपटॉप का ऊपर में ब्रेजल, उसके अंदर यही मैग्नेट रहता है। ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं उनको पता है, और इसी मैग्नेट की वजह से हमारा हॉल स्विच काम करता है। तो अभी काम कैसे करेगा देखो, ये मैग्नेट को मैंने लिया, 0 हो गया, मतलब ये स्विच एक्टिव हो गया। अब हमारा क्या हुआ, लैपटॉप स्लीप मोड में चला गया। ये हटा दिया, देखो वोल्टेज आ गया, मतलब फिर से हमारा लैपटॉप जो है वेकअप मोड पे आ गया। और फिर से देख लो एक बार, ये देखो मैग्नेट लिया, स्लीप मोड पे आ गया, मैग्नेट हटाया, लैपटॉप फिर से वेकअप हो गया।
तो यही काम होता है, वो एक टू स्लीप, स्लीप टू वो एक, यही काम होता है जो हमारा लीड स्विच का काम होता है। और ये आपको नंबर 2 पिन पर ही मिलेगा, क्योंकि ये जब भी मैग्नेट में डाल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। जब भी मैं यहाँ पर मैग्नेट डाल रहा हूँ, यहाँ पर देखो वोल्टेज गायब हो रहा है, मैग्नेट में धीरे धीरे हटाता हूँ, ये देखो इतना दूर लिया तो 3.37 वोल्ट आ गया, यहाँ पर लिया तो वोल्टेज गॉन। तो मतलब अब जो हमारा ये सेंसर है एक्टिव हो गया, काम कर रहा है, मतलब लैपटॉप स्लीप मोड में चला गया है। तो ज़्यादातर अगर 3.3 वोल्ट इस पोर्ट में अगर आपका मिसिंग हो जाता है तो यही चेक करना है, आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा, मतलब ऑलवेज स्लीप मोड में रहेगा, वेकअप नहीं करेगा। तो फिर से एक बार देख लो, ये गॉन हो गया, तो मैग्नेट हटा दिया, फिर से वोल्टेज आ गया, यही मल्टीमीटर से काम चल रहा है। तो देखो ये बेसिकली क्या है, अभी थोड़ा सा समझ जाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इतना टाइम वीडियो देखे हो, टाइम दिए हो मतलब, तो मतलब ये है हमारा यहाँ पर जो रहने वाला सेंसर, मतलब हॉल सेंसर है, लीड स्विच यही है, 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन। तो मतलब यहाँ पर जो VCC है 3.3, ये ऑलवेज वोल्टेज है, सॉरी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जो VCC है ऑलवेज वोल्टेज है। तो मतलब इस पिन पे जो वोल्टेज है, मतलब इस पिन पे पहली वाला जो पिन में है ऑलवेज 3.3 है, मिल रहा है हमें। और नंबर 2 मतलब इधर ऐसे अगर रखेंगे तो इधर नंबर 2 आएगा राइट साइड में, तो ये नंबर 2, यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट है। और ये जब मैंने मैग्नेट दे रहा हूँ तो यहाँ का 3.3 डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है, तब जाके हमारा ये स्विच एक्टिव हो रहा है और लैपटॉप स्लीप मोड में जा रहा है। अगर यहाँ पर आपका वोल्टेज मिसिंग हो जाता है, 3.3 वोल्ट मिसिंग हो जाता है तो आप समझो कि आपका हॉल सेंसर ख़राब है, लैपटॉप इसी की वजह से ऑन नहीं हो रहा है। तो ये अगर हॉल सेंसर ही ख़राब है पर्टिकुलर आपको जानना है तो भाई आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक का नॉलेज चाहिए, क्योंकि बाकी जो वोल्टेज है वो आपको चेक करना है। अगर सही सब कुछ जा रहा है तो आप हॉल सेंसर पे ट्राई कर सकते हो कि हाँ भाई हमारा जो प्रॉब्लम है वो हॉल सेंसर से ही हो रहा है। तो यही है हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो और भी थोड़ा सा बताएंगे कि ये मैग्नेट जो हमने अभी डाला लैपटॉप का, ये कहाँ कहाँ होता है जिसके वजह से ये ऐसा होता है। और एक चीज़ मैंने जो बता दिया था, इसका नंबर 1 पर VCC है, ऐसे अगर पकड़ेंगे तो देखो ड्राइंग के हिसाब से एज पर ड्राइंग ये 1 नंबर पिन है, ये 1 नंबर पिन VCC 3.3, 2 नंबर पिन आउटपुट 3.3, 3 नंबर पिन ऊपर में जो इसका ग्राउंड है। मतलब जब मैग्नेट दे रहा हूँ तो यहाँ पर आउटपुट का जो 3.3 वोल्ट है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो रहा है ऊपर वाला पिन से, तब जाके ये स्विच एक्टिव हो रहा है और तब जाके हमारा लैपटॉप स्लीप मोड पे जा रहा है। तो ये छोटा सा बेसिक नॉलेज। अब हम देखेंगे कि लैपटॉप में मैग्नेट कहाँ कहाँ पर होता है, हॉल सेंसर तो कहाँ कहाँ पर होता है वो देख लिया, अब मैग्नेट कहाँ कहाँ पर रहता है उसके वजह से जो हमारा हॉल सेंसर काम करता है। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपका पावर स्विच में हॉल सेंसर लगा हुआ है तो बेसिकली मैग्नेट यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये जब लीड को आप डाउन करेंगे तो हॉल मैग्नेट तो यहाँ पर ही आना था, यहाँ पर जब आएगा तभी ना एक्टिव होगा ना आपका हॉल सेंसर, तब जाके स्लीप मोड में जाएगा। अगर हॉल सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है मतलब USB पोर्ट के बीच में, तो आपका मतलब ये जो बेजर है जो मतलब ये लैपटॉप का जो पार्ट है ऊपर वाला, तो मतलब हॉल सेंसर का मैग्नेट यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ से डाउन होगा वो सेंसर के ऊपर जब मैग्नेट पड़ता है तो यहाँ पर ही होता है वो पॉइंट। अगर आपका हॉल सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है तो आपका मतलब मैंने पहले जो बताया तो हॉल मैग्नेट यहाँ पर रहेगा, और अगर आपका हॉल सेंसर यहाँ पर ही लगा हुआ है तो मैग्नेट आपका रहेगा यहाँ पर बोर्ड के यहाँ पर आसपास कुछ रहेगा। तो ऐसे ही हॉल सेंसर के हिसाब से मैग्नेट को सेट किया जाता है। अलग अलग आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड मतलब फैक्ट्री जो होता है कंपोनेंट को अलग अलग जगह पे असाइन करता है, ये जो हॉल सेंसर लीड स्विच को अलग अलग जगह पर असाइन करता है, तो उसके हिसाब से ये मैग्नेट को डाला जाता है। तो जहाँ पर मैग्नेट है उसके ऑपोजिट पे ये जहाँ पर जाता है उसके सिर्फ ऑपोजिट पर ही हॉल सेंसर रहता है, जिसके वजह से हमारा लैपटॉप स्लीप मोड पे जाता है। और ये लीड को हम जब डाउन करते हैं तभी स्लीप मोड पे जाता है, और लीड को जब हम ओपन करते हैं तब हमारा मतलब लैपटॉप हमारा वेकअप हो जाता है। तो मतलब आउटपुट में जो 3.3 वोल्ट है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब हॉल सेंसर हमारा डीएक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से ये डिस्प्ले फिर से वेकअप हो जाता है। और जब भी हम ये मैग्नेट के थ्रू हम हॉल सेंसर को
डीएक्टिव करते हैं, मतलब डालते हैं मैग्नेट को, तब जाके नंबर 2 जो पिन है वो पिन से हमारा वोल्टेज नंबर 3 पे जाके ग्राउंड होके ये सेंसर को एक्टिव कर देता है। तो यही है आज का बेसिक नॉलेज। तो आपने रिक्वेस्ट किए थे इसलिए वीडियो को मैंने प्रोवाइड किया, और इसके ऊपर अगर प्रॉपर वीडियो बनाए तो करीब 10 वीडियोस होगा, एक एक वीडियो 30 मिनट्स के होंगे, तो डिटेल्स में अगर हम समझाए तो अभी मैंने जितना समझा दिया उससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका जो काम है और जो भी ये वीडियो देखेगा थोड़ा सा भी नॉलेज उनका मतलब नॉलेज जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि जिनको पता ही नहीं था हॉल सेंसर के बारे में तो वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख जाएगा, और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो भी होप रखता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि 80% वो समझ चुके होंगे इस वीडियो को देखे हो तो, और बाकी जो 20% 30% रहता है वो आपको हॉल सेंसर के ऊपर डिटेल्स में किसी का अगर वीडियो मिले तो आप देख सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट पर्पसिंग था तो एक लाइक करके जाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।